आगी बेटा आजा, आगी मम्मा आ गई, आएगी मम्मा आएगी, आएगी बेटा, बस मुझे बेटा दो, आजा आगी 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 बेटा मम्मा आजा आजा मेरे बच्चे आजा, आजा मेरे बच्चे, आगी मम्मा आगी, कहीं नहीं गई मम्मा तो आप ही के पास थी ना बेटा, आजा मेरे बच्चे आजा, आज मेरे बच्चे आजा आजा, रोते नहीं है बाबू, मम्मा को थोड़ा काम। हेलो, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ मैं अपने कमरे में झाड़ू लगा रही हूँ। तो वैसे जब बच्चा सो रहा होता है तो मैं कमरे में झाड़ू लगा देती हूँ, ताकि जब बच्चा जागे तो मैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूँ। और वैसे भी वो फिर मुझे देख लेता है तो वो रोने लग जाता है, क्योंकि आप समझ सकते हो बहुत छोटा है और उसे मम्मा चाहिए होती है कि उसके पास बैठी रहे। तो मैंने कमरे से निकाल लेती हूँ। ज़्यादा तो वैसे गंदगी होती ही नहीं है कमरे में, क्योंकि रोज़ अगर आप कमरा साफ़ करते रहते हो तो इतना ज़्यादा कुछ मिट्टी निकलती नहीं है। उसके बाद जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक ये कंबल है जिसे मैं तय करके रख रही हूँ। ये कंबल एक्चुअली विहान को मैं उड़ा देती हूँ दिन में जब वो सो रहा होता है, और अभी वो क्योंकि मम्मा के पास था तो मैंने इसको यहाँ पे तय करके रख दिया, ताकि थोड़ा सा बेड खाली हो जाए, थोड़ा ठीक लगता है बेड खाली हो। और ये अमूल की बोतल्स हैं 3, जो इसके विहान के मामा ले आए थे कल। एक्चुअली छोटे बच्चे को ये देनी नहीं चाहिए ज़्यादा, लेकिन वो इतनी खुशी से प्यार से लेके आए थे तो मैंने रख ली। मैंने कहा कोई बात नहीं, कभी हफ्ते 10 दिन में 1-2 सिप में पिला दूँगी, कोई नहीं। अब उसको तो नहीं पता, लड़कों को नहीं पता होता। यहाँ मैं थोड़ा काम कर रही थी घर का। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपने बेटे विहान को कपड़े पहना रही हूँ। मैंने इसको डायपर पहना दिया था, उसके बाद मैं इसको पैंट पहना रही हूँ। ये डायपर पहनाया, मैं वैसे इसको डायपर पहनाती नहीं हूँ, पर मुझे एक्चुअली ना मेमोरी कार्ड लेने के लिए बाज़ार जाना था, क्योंकि मुझे वीलॉग बनाने थे और उसके लिए मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं था। तो मैंने इसलिए विहान को पैंट पहना दी और इसके नीचे डायपर पहना दिया, ताकि बाथरूम वगैरह करे तो कोई ऐसे दिक्कत ना हो, क्योंकि एक माँ होती है ना, उसे थोड़ी टेंशन रहती है। वैसे तो मेरी मम्मी थे, वो देख ही लेते, फिर भी मैंने डायपर पहना ही दिया। मुझे लगा कहीं ऐसे गीले में रह जाए तो मुझे बहुत बुरा लगता अगर ऐसा हो जाता तो। फिर मैंने इसको जुराबे भी पहना दी मेरे विहान को। उसके बाद विहान थोड़ी शरारत करने लग गया था, तो मैं उसको ऐसे ही उसके साथ थोड़ा सा खेलने लग गई थी, हंस रहा था। ये ऐसे ही मेरे को देखता है, कभी ऐसे ही प्यार। छोटे बच्चे होते हैं ना, पता नहीं कैसे वो अपने आप प्यार ले लेते हैं। हम उन्हें प्यार नहीं देते हैं, वो प्यार ले लेते हैं। वो ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी हरकतें करते हैं ना कि अपने आप उन पे प्यार आ जाता है। तो बस ये मम्मा की चूड़ियाँ पकड़ता है और ऐसे। हेलो दोस्तों, मैं बाहर निकली हूँ घर से। एक्चुअली मेरे फ़ोन में एमबीज़ कहते हैं, हाँ, स्टोरेज स्पेस काफ़ी कम है। और मैंने अब कमेंट सेक्शन में सब कह रहे थे कि अपना वीलॉग्स बनाना स्टार्ट कीजिए, तो इसके लिए मुझे एक मेमोरी कार्ड लेना पड़ेगा, ताकि मेरे फ़ोन में थोड़ा स्पेस हो। इसके लिए मैं आज घर से निकली हूँ, बहुत टाइम बाद निकली हूँ घर से, निकलती नहीं हूँ। वो बहुत अजीब लग रहा है। जैसे पहले ऐसा होता था, जैसे कुछ भी लाना होता था मैं अपने हस्बैंड को बोल देती थी कि वो ले आओ, और कभी जाना भी होता था, कभी अकेले तो कहीं गई ही नहीं, हमेशा हस्बैंड साथ होते थे, उनके साथ जाती थी। इवन घर का दरवाज़ा जब खुलता था ना, तो पहले मेरे हस्बैंड घर से बाहर निकलते थे, उसके बाद मैं निकलती थी। और अब कोई पूछने वाला नहीं कहाँ जा रहे हो। हाँ, मतलब मम्मा पापा हैं, उनको बताए, पर वैसे नहीं जैसे पहले। तो बिल्कुल फ़ोन पे बताते रहते थे, कहीं जाना भी होता था, अच्छा कहाँ चली गई, कहाँ पहुँच गई, कितना टाइम लगेगा, वो सब अब। और दूसरी चीज़, पहले मैं मतलब मेरे हस्बैंड मेरे को बाइक पे लेके जाते थे, कहीं भी जाना हो कुछ हो। तो अब ये पापा जी ने, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये साइकिल है, इस पे मेरा पर्स है, ये साइकिल है देखिए। ये मुझे पापा जी ने लाकर दी है, क्योंकि मेरे को एक्चुअली स्कूटी चलानी नहीं आती है।
मैंने थोड़ी बहुत सीखी थी बहुत पहले, बट इतने अच्छे से मुझे अभी आती नहीं है। और ये साइकिल पे भी मेरा बैलेंस थोड़ा ठीक है, मैं साइकिल चला सकती हूँ। तो इसलिए पापा जी ने मुझे साइकिल ला कर दे दी। बोलते कि पहले तू थोड़ा साइकिल प्रैक्टिस कर ले, थोड़ा साइकिल अच्छे से आ जाएगी चलानी, थोड़ा रोड पे निकलेगी, उसके बाद थोड़ा स्कूटी भी सीख लियो धीरे धीरे। अब ऐसा है ना कि अब ये चीज़ होने के बाद अब लगता है कि नहीं, ये चीज़ मेरे को स्कूटी आती तो कितना अच्छा होता, मैं स्कूटी पे चली जाती। तो धीरे धीरे सीखना पड़ता है चीज़ें, बाहर निकलना पड़ता है। आज निकली हूँ बाहर, बहुत अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है तो लाइफ ना एक ड्रीम है, बस हम लोग बस एक प्ले होता है, एक प्ले खेलते हैं और चले जाते हैं। कल तक मैं एक वाइफ का प्ले निभा रही थी, आज मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ। तो मैं अभी मेमोरी कार्ड लेकर आती हूँ, मैं फिर आप सबसे बात करती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब ने मुझे इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन दिया कि आप प्लीज़ कुछ लाइफ में करिए। आपने कमेंट्स किए कि अपना वीलॉग बनाइए, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर एक मेमोरी कार्ड की शॉप दिखी है। मुझे उम्मीद है कि मुझे शायद यहाँ पर कुछ मिल जाए मेमोरी कार्ड, क्योंकि मैं 3-4 किलोमीटर साइकिल चलाकर आई हूँ। और अगर यहाँ नहीं मिला तो मुझे और आगे जाना पड़ेगा। मैं इधर आई हुई हूँ, सब देख सकते हैं। आई होप मुझे यहाँ पर मेमोरी कार्ड मिल जाए। चलो मैं पूछती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मेमोरी कार्ड लेकर आई हूँ, मुझे वहाँ शॉप से मिल गया। मैं पता कितना अजीब लाइफ हो गई है, मतलब मैं अकेली मतलब बाहर जा रही हूँ और अकेली चीज़ें लेकर आ रही हूँ। मतलब मेरा 2.5 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं खुद गई हूँ। और पता है अभी मैं जब गई थी तो नीचे ना आंटी एक रहते हैं, वो 75 अबोव हैं एज में। उन्होंने मुझसे मतलब मुझे बहुत समझाया। मुझे बोलते कि नहीं, आप अपना ध्यान रखो, अब आपको कुछ करना है ज़िंदगी में, आपको कुछ करना है, इस बच्चे के लिए जीना है ज़िंदगी में, इसके लिए कुछ आगे पढ़ाई करो, आगे कुछ बनो, ट्यूशन्स पढ़ाओ, स्कूल में ज्वाइन कर लो। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे बताया, तो मेरे को भी अच्छा लगा उनसे बात करके। मैं आज निकली बाहर तो मुझे उन्होंने कितना अच्छे से मुझे गाइड किया, समझाया। पर पता है मुझे बहुत एक होता है ना पेन, मतलब दर्द, मुझे बहुत बुरा लगा। मतलब मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मैं मतलब सिर्फ, लेकिन शायद कोई मेरे इस बात को समझ सकता हो कि हाँ मुझे कैसा लगा होगा, मतलब ऐसा होने देख के। मतलब मैं तो प्रार्थना करती हूँ कि भगवान सबको उनका सुहाग बना रहे, किसी से उनका सुहाग ना उजड़े, सबको भगवान साथ दे, प्यार दे। तो उनको ना मतलब उन्होंने कांच की चूड़ियां पहनी हुई थी, इसके अलावा सिंदूर था माथे में, बिंदियां थी, सब था उन्होंने पहना हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लगा, भगवान ऐसा किस्मत भाग्यशाली सबको बनाए। पर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ये देखो, पीतल की चूड़ियां पहने बैठी हूँ मैं, पीतल की चूड़ियां इस उम्र में। मतलब मैं 28 साल की हूँ और मैं पीतल की चूड़ियां पहन रखी हैं मैंने। शायद आप नहीं जानते हो, हमारे जैसे 13वीं होती है तब तीर्थ पे जाते हैं, और तीर्थ पे जाके हमें वहाँ पे कांच की चूड़ियाँ उतार दी जाती हैं और ये पीतल की चूड़ियाँ पहना दी जाती हैं, जो कि एक विडो की पहचान होती है कि हाँ ये विडो है, इसने पीतल की चूड़ियाँ पहन रखी हैं। मतलब मेरी सास मेरे साथ गए थे, मेरी मम्मी, मैं उनको सबको मतलब ऐसे देख रही कि मतलब यार ये मतलब क्या किस्मत लेकर आई कि 28 साल की उम्र, सिर्फ 2.5 साल शादी को हुए थे। मतलब मैं उस माहौल को ना देख रही थी तीर्थ पे, सारे जो वहाँ पर लोग थे वो अच्छे खासे उम्र के थे, अपना दान कर रहे थे वहाँ पर। और मैं वहाँ पर क्या होता है, तीर्थ में जाते हैं तो वहाँ पर जैसे एक ड्रेस लेकर जाते हैं, कपड़े लेके जाते हैं और वहाँ पे बदलने पड़ते हैं, दूसरे कपड़े पहन कर आते हैं नहाने के बाद। तो मैं जो कपड़े पहन कर गई थी वो फिर वहीं पर ही फेंकने होते हैं, वहीं दान करने होते हैं, वो वापस घर नहीं पहने होते। तो उस दिन मेरा भाई आया हुआ था, हम दुकान पे गए थे रास्ते से सूट खरीदने के लिए।
तो मैं ऐसे देख रही थी, मतलब अगर मैं सोच रही थी अगर आज मेरे हस्बैंड जिंदा होते तो मेरे को वो ग्रीन और रेड कलर की एक कुर्ती पजामी का कॉम्बिनेशन था, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा था और मेरा मन था मैं वो लूं, लेकिन मैं वो ले ही नहीं सकती थी। मुझे इतना लग रहा, मैंने बहुत ही हल्के लाइट रंग का, येलो रंग का था, बहुत लाइट सा है वो, मतलब कुर्ती खरीदी मैंने, और येलो, लाइट येलो रंग का, लेमन येलो होता है उस कलर की मैंने पजामी ली, क्योंकि मतलब मैं अगर मैं ले ही नहीं सकती थी, मतलब कैसे लेती, मैं वो लेती तो ले ही नहीं सकती थी मैं, क्योंकि जहाँ मेरी शादी हुई थी वहाँ ऐसा नहीं कर सकते, माहौल नहीं है, मतलब वहाँ पर आप, मतलब ऐसे होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो चीज़ें नहीं होती हैं। समाज, मैं उनको भी गलत नहीं ठहराती हूँ, समाज के हिसाब से देखना पड़ता है, समाज है वो आपको, आप गलत देखता है, फिर सोचता है कि आप गलत सोचता है, मतलब बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, मैं ये कहना चाहूंगी कि वो थोड़ा समाज को देखकर चलते हैं कि हाँ समाज क्या बोलेगा उनको। तो मैं उस टाइम जब ऐसा सीन हो रहा था मेरे साथ, तो मैं सोच रही थी कि भगवान, किसी को तो तू प्यार देता है और साथ नहीं देता। मुझे तो भगवान ने बहुत प्यार दिया था, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते थे, पर भगवान ने मुझे साथ नहीं दिया, ज्यादा दिन का साथ नहीं दिया। पर किसी को ऐसा भी होता है कि साथ तो बहुत लंबा दे देता है, पर उनके बीच में प्यार ही नहीं होता है। तो भगवान ऐसा ना करे, भगवान किसी की भी जोड़ी बनाए, किसी को सुहागन बनाए तो उसको प्यार भी दे और साथ भी दे, उसे ऐसे अकेला ना छोड़े। मतलब मैं उस, मतलब देख के, मतलब मेरे को इतना फील होता है कि देखो, हर एक लड़की की जो जगह होती है वो उसके ससुराल में होती है, मायके में नहीं होती। बहुत मैं क्या कहूँ, मतलब भगवान किसी भी लड़की को ना जब मायके से भेजे ना सुहागन बना के, तो कभी इस तरीके से मायके में दोबारा ना बैठाए। मतलब आप सोच के देखिए, ऐसे माँ बाप पे क्या गुजरती होगी, कितना दर्द होता होगा उनके दिल में कि मतलब हमारी लड़की जिसको हमने शादी करके भेजा था, वो लड़की इस तरीके से वापस मायके में आ जाए। अपना जिंदगी एक, मतलब सपने जैसी लगती है कि हाँ बस मैं एक प्ले निभा रही थी एक वाइफ का, और वो प्ले मेरा खत्म हो गया वाइफ का। क्या हूँ मुझे नहीं पता अब मैं, क्या मेरी आइडेंटिटी है वो तो मुझे अब खुद ढूंढनी है। आइडेंटिटी मेरी मेरी आइडेंटिटी मेरे पति के साथ थी, शादी दर करके गई थी। हर कोई मुझे नहीं कहता था हाँ निधि कौन है, हर कोई मुझे कहता था हाँ सन्नी की बहू कौन, कहाँ है सन्नी की बहू, मेरे को, मैं सन्नी के नाम से जानी जाती थी। और अब सन्नी के जाने के बाद अब मेरी क्या आइडेंटिटी बची है, मुझे सच में नहीं समझ में आता। मैं ऐसे देखती हूँ मैं अब क्या हूँ, क्या बची हूँ मैं। हाँ मैं इस बच्चे की माँ हूँ, मेरा बेटा है विहान, विहान की माँ हूँ मैं, ये आइडेंटिटी है मुझे, और मेरे को अपने बच्चे के लिए कुछ जरूर करना है। मैं इसको, मतलब इसके लिए जी रही हूँ, मतलब ये सोचती हूँ कि देख भगवान ने मेरे साथ तो ऐसा इतना बुरा कर दिया, कल को बच्चा ये ना कहे कि माँ देख पापा भी नहीं थे मेरे, उसके बाद तूने भी साथ छोड़ दिया, तू भी ऐसे चली गई क्या। तू तो मेरे लिए एक माँ तो मेरे को मिलनी चाहिए ना अच्छे से, तू तो मेरे सारे फर्ज निभा दे। कल को ये ना हो कि इसको किसी चीज की जरूरत और मैं ये कहूँ देख तेरे पापा नहीं है इसलिए मत ले। नहीं, मैं चाहती हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे हमेशा कि निधि तू और मैं एक ही है, हमेशा ही कहते थे कि तू और मैं एक ही है। तो मैं कहती हूँ कि अगर मेरे हस्बैंड आज नहीं है ना, तो वो मेरे अंदर समा गया, मेरे दिल में तो है, मेरी आत्मा में बसे हुए हैं मेरे हस्बैंड। दुनिया के लिए जिसका चला जाता है ना, उसे पता चलता है कि उस पे क्या बीतती है, और कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता कि क्या दर्द होता है। मैं ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। मैं करूंगी, कोशिश करूंगी, मैं बहुत मेहनत करनी है। अगर मैं आज के टाइम में 1 घंटा भी अपना खराब कर रही हूँ ना, तो मैं अपने बच्चे का नुकसान कर रही हूँ। मैं काम करते करते रोऊंगी, रोना भी है ना तो कुछ करूंगी और फिर रोऊंगी, खाली बैठ के नहीं रोना मुझे, क्योंकि इसलिए इसमें मेरे बच्चे की जिंदगी ज्यादा खराब हो जाएगी। इस बेचारे ने क्या देखा है, कुछ भी नहीं देखा, 45 दिन का था, इसको तो ये भी नहीं पता इसके साथ हुआ क्या है। वो तो पता नहीं, जब कब समझ आएगी तब पता चलेगा क्या हुआ है इस बच्चे के साथ।
ठीक है फ्रेंड्स, मैं रख रही हूँ, मेरे को और नहीं मेरे से बोला जाएगा। थैंक यू।